रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और जो न्यू आने वाले हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब हम समझेंगे कि बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगते हो, जब आप कंटेनर वेसल पर लोड हो जाता है, आपका कंटेनर लोड हो जाता है, तो शिपिंग लाइन एक डॉक्यूमेंट को जनरेट करता है और जो क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट किया होता है, जो आपकी सारी हैंडलिंग देख रहा होता है इसकी कंटेनर की, उसको देती है शिपिंग लाइन, उसको देती है। उसे बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। शिपिंग लाइन बीएल की ओरिजिनल कॉपी 3 कॉपीज जो होती हैं क्लियरिंग एजेंट को देती है। फिर या तो क्लियरिंग एजेंट बायर को डायरेक्ट भेज देता है या फिर एक्सपोर्टर को क्लियरिंग एजेंट दे देता है, फिर वो एक्सपोर्टर उसको डायरेक्ट बायर को भेजता है। इसी तरह शिपिंग लाइन 3 निगोशिएबल कॉपी भी इशू करती है जो एक्सपोर्टर के पास रहती है। सबसे ज़्यादा जो बिल ऑफ लेडिंग की टाइप यूज़ होती है वो है क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। और भी हैं लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रही है। अगर आपको भी जब भी एक्सपोर्ट करनी है तो क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग ही लेना है। इसमें होता क्या है कि पेमेंट टर्म्स अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्टर को कंटेनर एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट होने के बाद बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन इशू करती है। उस बीएल को आपने स्कैन करना है और बायर को भेज देना है। जब वो पेमेंट कर देगा आप ओरिजिनल कोरियर कर दें, उसको हम कहते हैं पेमेंट टर्म कॉपी ऑफ बीएल। इसमें जब तक आप अपनी पेमेंट रिसीव नहीं कर लेते तब तक ओरिजिनल बीएल आप बायर को नहीं भेजें। ओरिजिनल बीएल ऑफ लैंडिंग नहीं होगा तो बायर कंटेनर रिलीज नहीं करवा सकता पोर्ट से। जहां आपने गुड्स को भेजा है, तो जब तक आप बिल ऑफ लैंडिंग एक्सपोर्टर के हाथ में है तो गुड पोर्ट से रिलीज नहीं होंगी। देखें, अपनी पेमेंट आपको सेव करनी है तो बिल ऑफ लेडिंग अपने पास रखना है। जैसे ही पेमेंट रिसीव हो जाती है उसके बाद कोरियर कर देना है। उससे पहले किसी सूरत में भी कोरियर नहीं करना है। इसमें चीटिंग भी कर सकता है बायर। वो आपको डुप्लीकेट स्विफ्ट कॉपी भी देगा, मतलब आपको बोलेगा कि हमने बैंक में पेमेंट जमा करवा दी है, आपको 2-3 दिन में पेमेंट मिल जाएगी, आप हमें ओरिजिनल बीएल भेज दीजिए। जब तक आपको आपके बैंक से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि आपकी पेमेंट आ गई है, तब तक आपको बीएल अपने पास ही रखना है। किसी की बातों में नहीं आना, ये ना हो आपको नुकसान हो जाए। इसी तरह फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसी की बातों में नहीं आना, अपने आप पे भरोसा रखना है और जब तक पेमेंट आपको रिसीव ना हो जाए आपने बीएल को कुरियर नहीं करना। नुकसान आपका होगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद ही सेंड करना है, क्योंकि बायर भी बहुत चालाक हैं आजकल। वो डुप्लीकेट बैंक की कॉपी या रिसीप्ट भी बनाकर भेज सकते हैं। वो आपको कहेगा कि पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर दी है, यहाँ करते हैं, उनके साथ इसी वजह से फ्रॉड हो जाता है। फिर वो कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर फ्रॉड होता है। मैं ये बात क्लियर कर दूँ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल सेफ बिजनेस है। आप इसको अगर सिस्टमेटिकली करें तो ये आप बहुत ही सेफ बिजनेस है। आपको नॉलेज लेकर करनी चाहिए इस बिजनेस को। आपको किसी की गाइडेंस में बिजनेस करना है तो आपके साथ फ्रॉड का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा बिल ऑफ लेडिंग की टाइप आती है सरेंडर बिल। इसमें आपको ओरिजिनल बीएल बायर को कोरियर नहीं करना होता, बल्कि स्कैन कॉपी आपको बायर को सेंड करनी होती है, तो वो उस स्कैन कॉपी पर कंटेनर रिलीज करवा लेता है। अब ये बीएल आपको किस केस में लेना है होगा, जिसमें आपको 100% एडवांस पेमेंट रिसीव हो जाएगी, उसमें आप ये बीएल की टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें कि आपकी पेमेंट एडवांस आ गई है, तब ही बीएल को सरेंडर करवाना है, वरना ओरिजिनल बीएल अगेंस्ट पेमेंट पर ही काम करना है। अगर आप ये गलती से बीएल को सरेंडर करवाकर बायर को बीएल भेज दिया है, तो बीएल को सरेंडर करवाकर बायर को बीएल भेज दिया तो वो उसको रिलीज करवा लेगा, लेकिन फिर आपकी पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको दिमाग खोलकर बिजनेस करना है, गलती नहीं करनी कोई भी। अगर बात करें अगले बीएल की, तो वो है हाउस बिल ऑफ लेडिंग। इसमें आप एलसीएल कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एलसीएल कार्गो में क्या होता है, जो क्लियरिंग एजेंट है वो कंटेनर बुक करवाता है अपने नाम पर, और कंटेनर को 6 से 7 लोगों का सामान या 4 से 5 लोगों का, जितने उसके पास होते हैं, जितने में फुल हो जाता है, 2 से 3 में हो जाता है या 4 से 5 में हो जाता है, उसको फुल करके उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो सबसे पहले क्लियरिंग एजेंट को मास्टर बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। अब क्लियरिंग एजेंट को तो एक ही बिल ऑफ लेडिंग मिला है, अब
वो हाउस बिल ऑफ लीडिंग रिलीज करता है और जिन लोगों का LCL एक्सपोर्ट किया है उन सब लोगों को दे देता है। इसके बाद बात करें तो वो है रिसीव फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग। इसमें क्या होता है, आपकी शिपमेंट हुई है लेकिन आपकी शिपमेंट अभी सिर्फ रिसीव हुई है शिपिंग लाइन को, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके रिसीव फॉर शिपमेंट BL ले सकते हैं। इस हिसाब से BL एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आज हमने इसमें सीखा बिल ऑफ लीडिंग के बारे में और कौन सा बिल ऑफ लीडिंग यूज़ करना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस मकसद में मेरा साथ दीजिएगा। आने वाली वीडियो करके अल्लाह हाफिज़।